हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैकेंसी आपकी निकली है न्यू दिल्ली में आयुर्वेदिक कंसल्टेंट की। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। और नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिंपली आप देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आयुर्वेदा, एमडी आयुर्वेदा या एमएस आयुर्वेदा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आप डायरेक्टली पीजी हैं तो डायरेक्टली एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएएमएस कर रखा है तो बीएएमएस के साथ 5 साल का आपको एक्सपीरियंस दिखाना होगा, तभी आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन में एलिजिबल रह पाएंगे। यानी प्लेन बीएएमएस है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, और आप एमडीएमएस कर चुके हैं तो डायरेक्टली यू आर द एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ इंटरव्यू की। दिस इंस्टीट्यूट्स इंटेंड्स टू इंगेज वन कंसल्टेंट आयुर्वेदा फॉर वर्किंग विद सेंट्रल एथिक्स कमेटी ऑन contractual basis with qualification and monthly remuneration given below इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। यानी ये जो वैकेंसी है फ़िलहाल 6 महीने के लिए भर्ती की जा रही है। द सर्विस में भी कर्टेल और एक्सटेंड, इन्होंने ये कहा है वैकेंसी जो है उसको शॉर्ट भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। द रिटन टेस्ट या इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 5 मई 2026। जो इंटरव्यू आपका होना है, अगर बहुत सारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं तो रिटन टेस्ट भी होगा। वो आपका 5 मई को सुबह 10:30 बजे सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, रोड नंबर 66, पंजाबी बाग वेस्ट, न्यू दिल्ली 110026, इस एड्रेस पर आपको जाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन prescribed above may appear for walk-in interview at the above institute address, date and time along with their original certificates for verifications. Applicant should bring 2 passport size photographs and self-attached photocopies of relevant certificate at the time of interview. सिंपली आपको इस तारीख को यानी 5 मई 2026 को सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। एक सेट फोटोकॉपीज़ का जिसको आप सेल्फ अटैच करके रखेंगे, 2 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको डायरेक्टली पहुंच जाना है। एप्लीकेंट शुड प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ही शी इज़ एम्प्लॉयड एल्सवेयर। अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दोज हु आर नॉट विलिंग टू डू नाइट ड्यूटी शुड नॉट अप्लाई। इन्होंने कहा है जो कैंडिडेट नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करें। यानी इनका क्लियरली ये मानना है कि नाइट ड्यूटी भी जो है लगाई जा सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है, लोकेशन आपकी बहुत अच्छी है। CARI यानी सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में पोस्ट है दोस्तों। और आयुर्वेदा कंसल्टेंट की है, यानी आपको एज अ OPD देखना रहेगा। तो OPD वाली जॉब जहाँ कहीं भी रहे आप उसे ज़रूर अप्लाई किया करिए। उससे ये बेनिफिट मिल जाता है, एक तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जब लिखते हैं तो आपको एक तो एक्सपीरियंस मिलता है आयुर्वेदिक दवाओं का। दूसरा क्या है, आप एक अच्छी संस्था में जॉब करते हैं तो आपका नाम भी बनता है। मान लीजिए आप हरियाणा के किसी गांव से हैं, आपका BMS और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। आपके पास भी पड़ेगा, डेली अप डाउन की अगर डिस्टेंस हो तो डेली अप डाउन भी आप कर पाएंगे। और जब आपके गांव में ये होगा कि फला डॉक्टर जो है न्यू दिल्ली में जॉब करने जाते हैं और सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI में बैठते हैं, तो एक आपका जो है रुतबा भी बनता है। तो इस तरीके की जो पोस्ट आती हैं, तो आप अगर दिल्ली से हैं या नोएडा, गाज़ियाबाद या कहीं से भी हैं वॉटेवर, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर एक बार अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। इंटरव्यू में ज़रूर बैठिएगा। उससे क्या होता है, इंटरव्यू में बैठने से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती हैं। वो चीज़ें आपके जो हैं आगे भी काम आती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी UPPSC में जो वैकेंसी निकली है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 22 जनवरी 2026 तक भरे गए थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किए हैं, उसका एक डेटा भी आया था। लगभग 30,000 आयुष डॉक्टर्स ने जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है फॉर्म फिल किए हैं। ठीक, अब ये होता है, मान लीजिए अगर आप पहले से इंटरव्यू दिए रहे होंगे ऐसी संस्थाओं में, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए रिटन एग्ज़ाम UPPSC वाला जो एग्ज़ाम होगा MOCH का या AMO का,
उसमें क्वालिफाई कर लिया कैंडिडेट ने। अब बात आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो कॉन्फिडेंस उन्हीं कैंडिडेट का बेहतर होता है जो ऑलरेडी उस मतलब स्टेज से गुजर चुके होते हैं। यानी वो स्टेज आपने अगर देखी है इंटरव्यू वाली, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होगा। और जो वहाँ पे पैनल बैठी होती है, पूरी टीम बैठी होती है जो इंटरव्यू ले रही होती है, वो एक ही बार में जज कर लेती है कि फ़लाँ कैंडिडेट जो है बहुत अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है। देखिए, रिटन एग्ज़ाम निकालने के बाद 3 गुना या 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नियम है। अब मान लीजिए 3 गुना या 5 गुना कैंडिडेट आ गए, तो उनमें से जिन कैंडिडेट को निकालना है, क्योंकि थ्योरी तो सब पास करके आए हैं, सब क्वालिफाई करके आए हैं, तो अब मैटर करता है कि कैंडिडेट में किस में दम है, किस में कॉन्फिडेंस है, कौन बोल्डली रिप्लाई कर रहा है क्वेश्चंस का। ठीक है। अब यूपीपीएससी ने एक चीज़ बहुत अच्छी कर दी है, उन्होंने ये कर दिया है कि आपके रिटन का जो है 75% जुड़ेगा, और जो आपका इंटरव्यू होगा उसका ओनली 25% जुड़ेगा। पहले क्या होता था, बहुत सारे कैंडिडेट का रिटन बहुत अच्छा जाता था और उनका इंटरव्यू ख़राब हो गया, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होता था। अब क्या है, ऐसा नहीं है। अगर आपका रिटन बहुत अच्छा गया है, इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं भी जा रहा है, तो आपका चांसेस बना रहेगा सिलेक्शन होने का। ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कर दी है, तो इस पे आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खासकर फिर भी आप इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के लिए इस तरीके की जो जॉब आती हैं हमारे RARI, CRI, CCRS, जितने भी हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, ये रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें आप ज़रूर अप्लाई किया करिए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।